तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने क्या किया था कि रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी किया हुआ था। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार रोस्टर फॉर्म में लिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, देख लीजिए रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट, तो बोल रहा है, देखिए एलिमेंट देखिए 3, 6, 9 एंड 12। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 का पहाड़ा चल रहा है ना, टेबल चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12, बस इतना तक। तो इसको लिखें कैसे, आप देखिए हमने बताया हुआ है कि पहले लिखेंगे x कॉलन x, ठीक है। फिर लिखेंगे x क्या है, तो आप देखेंगे कि 3 का पहाड़ा है, तो n हमने लिया है, नेचुरल नंबर लिया है ना, 1 से काउंट होगा आगे तक जाएगा, ठीक है। x क्या है, तो 3n है। और n क्या है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हमने फर्स्ट वाले वीडियो में सीखा था कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सेट का जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हम बड़े वाला n लेते हैं, ठीक है। अब क्या, और बाउंडेशन भी तो है जी, 4 तक ही जाना है, तो लिखेंगे और एंड क्या लिखेंगे, तो अब हम इसका लिमिट करेंगे, इसको लिमिट करेंगे, देखिएगा। तो n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो n हमारा 1 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है। इक्वल का साइन ये बता रहा है। अब फिर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ हमने देखा कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिए 3 हो गया। बाकी 1, 2, 3, 4 बचता, तो उसको हमने n रख दिया और बता दिया कि n क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1 से लेकर 4 तक। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप जल्दी से। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। तो अब आपको समझना है, तो 2 का पहाड़ा में आता है नहीं, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8 हो रहा है, फिर 8 दूना 16 हो रहा है, फिर 16 दूना 32 हो रहा है। ये तो अजीब चल रहा है जी। तो इसको भी देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं कि x कॉलन x, अब सारी जगह तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने लिख लिया। अब भैया हम इसमें 2n लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप 2 मिनट टाइम दीजिए और यहाँ समझिए 2 का पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 का पावर 2 रखेंगे 4 आएगा, 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा। तो आप देखेंगे अरे ये तो सही हो जा रहा है जी, यानी चेंज कहाँ हो रहा है, तो इसके पावर में। और पावर इसका शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है, यानी 1 से शुरू होने वाले संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको हम मान रहे हैं n, छोटा वाला n मान रहे हैं ना, बस वही काम यहाँ करेंगे। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम 2 का पावर में n रखेंगे, फिर से वही सारा काम कर देंगे कि n कहाँ से आप लिए भैया, तो नेचुरल नंबर से लिए हैं जी। और लिख लीजिए। अब लिमिट तो इसमें भी है, क्योंकि 3 डॉट तो लगा हुआ नहीं, यानी लिमिटेशन है कहाँ तक, तो काउंट कर लीजिए ना, 1, 2, 3, 4, 5 तक, मैक्सिमम 5 तक जाएगा। शुरुआत 1 से हुआ, तो लिखिए n कहाँ से जा रहा है, तो n 1 से बड़ा है, बराबर भी है, 5 से छोटा है और बराबर भी है। तो ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आसानी के साथ। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा हड़बड़ाइएगा मत। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 5, 25, 125 और 625। इसको तो इंग्लिश में बोलने ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो अब इसको लिखना है, अरे ब्रैकेट, तो हाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर x कॉलन x, अब बताइए 5 है, तो वही वाला रूल। यहाँ हम क्या कर रहे थे, 2 का पावर 1 था तो 2 आया, फिर 2 का पावर 2 किए तो 4 आया, फिर 3 किए तो 8 आया। यहाँ पे करके देखिए तो 5 का पावर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे 25 आएगा, 3 करेंगे 125 आएगा, और 4 करेंगे तो 625 आएगा। तो ये तो सेम टू सेम इसी वाले लॉजिक पे है। तो 5 का पावर n कहाँ से शुरू किया, तो 1 से कर रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर में है। और लिमिटेशन बता दीजिए भैया इसका, तो लिमिटेशन कर देते हैं इसको। तो n जो है कहाँ से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 1 के बराबर भी है, कहाँ तक, 1, 2, 3, 4 तक। तो छोटा है 4 से और बराबर है।
यहाँ हमने जो तीसरा वाला क्वेश्चन था उसको अभी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है 2 4 6 और उसके बाद देखिए ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 3 डॉट साइन लिखा हुआ है, यानी कि ये आगे जाते रहेंगे, सो ऑन है। ठीक है, तो अब हमें इनका बनाना है। तो वही सारे में आप देख रहे होंगे कि एक्स कॉलन एक्स हर बार लिखा जा रहा है, और बराबर का साइन नहीं देते हैं चलता है, लेकिन हम लिख ले रहे हैं बराबर। तो अब आप देखिए तो हम क्या लिखे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये तो पहाड़ा दिख रहा है जी। 2 दूना 4 2 3 6, आगे लिखते तो 2 चौके 8 होता, फिर 2 पच्चे 10 होता, ऐसे आगे जाते जा रहा है। तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना मतलब करने का ज़रूरत नहीं है। तो लिख ही दीजिए कि एन जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो लिख लीजिए इज अ इवन लिख लीजिए, इवन नेचुरल नंबर। इसी में हमारा बन जाएगा। बार बार लिखने से अच्छा है, एक बार एक ही लाइन में हो गया ना कंप्लीट। तो एक्स क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब देख लीजिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वो बोला 1 4 9 कहाँ तक, 100 तक। तो अब आप लग रहा हो कि ये तो एकदम अजीब आ गया है, अभी तक तो हम जो सीख रहे थे वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। तो आप थोड़ा सा समय और दीजिए और ये बताइए हमको, हमें ये बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कहाँ तक जाएंगे 10 का स्क्वायर कितना होता 100, यानी 3 आगे जाता 4 5 6 7 8 9 10। वही क्वेश्चन तो बोला, आप देखिए ध्यान से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। समझ में आ गया होगा आपको। तो बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हम उसको लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स कॉलन एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स है हमारा एन स्क्वायर। अब बताइए भैया आप एन स्क्वायर लिखे हैं तो एन क्या है, तो एन है हमारा नेचुरल नंबर का मेंबर, सदस्य है। ठीक है, एक से शुरू होता है। तो अब भैया लिमिट भी तो होगा इसका, मतलब निश्चित तो है कि कहाँ तक जा रहा है। तो देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है भैया, 1 से शुरू हो रहा है। आप देख लीजिए 1 से शुरू हो रहा है 10 तक जा रहा है। तो आप लिखने का तरीका देख लीजिए, एन लिख लीजिए पहले। एन बड़ा है ना किससे, 1 से, और बराबर भी है। और देखिए एन छोटा है किससे, 10 से, और उसके बराबर भी है। बन गया हमारा आंसर, ये भी आ ही गया है। तो हमने बहुत आसानी के साथ और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के साथ फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, मेंबर्स जो हमारा एलिमेंट है, उनको सूचीबद्ध कीजिए। यानी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसको आप लगा के इसको क्या करना है जी, इसको कुछ नहीं करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अरे सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, फटाफट से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पांचवा हमारा सवाल है, इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। समुच्चय ए है, एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, और देखिए इसका कोई लिमिट नहीं दिया, बाउंड नहीं किया गया इसको। अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ लीजिए, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो चलिए लिख लेते हैं बस, और कुछ करना नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, एक्स क्या है हमारा, तो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। फिर से देख लीजिए विषम संख्या है जी, प्राकृत संख्या है ना विषम। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर विषम चाहिए, लिखना शुरू कीजिए। तो लिखें कैसे, देख लीजिए, विषम संख्याएं 1 3 5 7, 3 डॉट लगा कर छोड़ दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा।
या किसी और को भी जो जिसको आप कॉपी दिखा रहे हैं समझ जाएगा कि इसके आगे भी संख्याएं ऐसे ही जा रही हैं। कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलिए, और कुछ नहीं करना इसमें। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, x:x क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर। और देखिए लिमिटेशन किया ना, x x बड़ा है -1/2 और छोटा है 9/2 से। तो इसमें तो आप देख लीजिए x इज एन इंटीजर एंड लिमिटेशन कर दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अब हमको थोड़ा सा आप ये बता दीजिएगा, -1/2 है ना, इसका मतलब क्या है? या इससे भी पहले आप हमको ये बता दीजिए 1/2 मतलब कितना? 0.5, आधा। माइनस में है तो माइनस में आधा, ठीक है। और बताइए 9/2 है, 9/2 9/2 मतलब कितना? 4.5। अगर ये समझ आ गया तो आपका सवाल बन गया। तो हमको किससे बनाना? माइनस आधा से बड़ा होना चाहिए, 4.5 से कम होना चाहिए। ठीक है भैया, लिख देते हैं। देखिए क्या क्या होगा। तो माइनस आधा से बड़ा क्या होगा? तो इस यहाँ पे हम कर लेंगे 0 कर लेंगे। 0 तो बड़ा है आधा से, माइनस में। फिर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, तब तो 5 4.5 से बड़ा हो जाएगा। बन गया। हमने जो ये जो बाउंड किया था हम लोगों को, मतलब बोला था कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, माइनस आधा से आप बड़ा लिखिए और जो हमारा 4.5 है उससे छोटा लिखिए। देखिए भैया हमने वही किया, माइनस आधा से बड़ा लिखिए। 0 1 2 3 4। अब आपको यहीं पे एक चीज़ और थोड़ा सा समझा लेते हैं 1 मिनट में। आप ये पूछेंगे कि इसको आपने लिखा क्यों नहीं और इसको क्यों नहीं लिखा, यानी जो 0.5 था माइनस में उसको क्यों नहीं लिखा और 4.5 को क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है मतलब छोटा और बड़ा यही लिखना है। आगे और क्वेश्चन आएंगे ना, क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, अब सेट सी है, ठीक है। सेट सी है, इसके एलिमेंट देखिए, x:x एक पूर्णांक है और x² छोटा और बराबर होना चाहिए 4 के। यहाँ हमने कुछ चीज़ छोड़े हैं, आप थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से फटाक से। पूर्णांक बोल दिया है, इंटीजर बोल दिया है, x इज एन इंटीजर एंड लेस देन जो x² होगा वो 4 के इक्वल होगा, ठीक है। देख लीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? प्लस का 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 से छोटा है, सही है। 0 भी हो जाएगा, फिर ऐसे ही 1 भी हो जाएगा। अरे देख नहीं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 का तो वही आएगा और 2। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एक्स क्या है? तो एक लोअर वर्ड है भैया, उसका जो अक्षर है वो है लोअर वर्ड का अक्षर है एक्स। एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लोअर। अब इसको लिखना आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉयल, देख लीजिए लॉयल कैसे लिखा है, LOYAL, LOYA। अब एल लिख देंगे तो रिपीट हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ई है हमारा सेट, x:x क्या है? वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको पता होगा कौन कौन से ऐसे महीने के नाम हैं, कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो फटाफट से बोलिए। तो एक होता है फरवरी, फिर होता है अप्रैल, फिर होता है हमारा अप्रैल, फिर होता है हमारा जून, फिर होता है हमारा सितंबर, फिर होता है हमारा
नवंबर। इसके अलावा आप बता दीजिए जिनमें 30 दिन होता है, 31 दिन नहीं होता है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। जो सेट है हमारा एफ है, x:x। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। अब आप बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दो होते हैं, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर सबको पता है, ए ई आई ओ यू होते हैं। व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे जो जितने भी लेटर्स हैं वो हमसे बोला है कि आप के से पहले के जितने भी व्यंजन है ना उनको लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, ए होगा नहीं, बी सी डी। ई को लिखेंगे नहीं, ई वॉवेल है। एफ जी एच। आई को लिखेंगे नहीं, वॉवेल है, स्वर है, एच आई जे। के लिखेंगे नहीं क्योंकि बोला है के से पहले के। तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको अभी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर जल्दी उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। देखिए, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ नहीं करना है इसमें। बाईं तरफ जो लिखे हुए हैं हमारे पास समुच्चय, ये रोस्टर फॉर्म में है, इनको मैच कराना है सेट बिल्डर फॉर्म से जो सही होंगे समुच्चय निर्माण रूप से। कुछ नहीं, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 और मैच करना है। तो मैच करेंगे, आप देखिए जो हमारा पहला है वो किसके साथ मैच हो रहा है। तो पहला आप ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है 1 2 3 6। आप पता लगा कि ये क्या लिखा है भैया। इसमें पढ़िए, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। नहीं, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। भाजक है मतलब वैसे नंबर्स ना, वैसे नंबर्स जो 6 को भाग दे रहे हैं। देखिए 1 से भी 6 जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 6, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। यानी पहला का जो आंसर होगा वो कितना होगा? सी होगा हमारा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 2 3। और आप यहाँ देख लीजिए, पहले में मिल गया। एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6 और 6 की भाजक है। प्राइम नंबर तो होते हैं जो खुद से कटे, एक से कटे। तो कौन से हैं? तो 6 को काटने वाले संख्याओं को देख लीजिए, 1 2 3 6। 6 है हमारा सम संख्या, वो तो होगा नहीं। एक को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं क्योंकि वो मतलब और में भी आ जाता है, प्राइम में तो उसको छोड़ते हैं। तो बचा हमारे पास 2 और 3, यानी जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट मैच होगा वो ए से होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखिए, MATHEICS, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में मिल रहा होगा, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसको मैथमेटिक्स को जब आप लिखने जाएंगे ना तो सेम ऐसे ही लिखाएगा। कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं तो उनको लिखते नहीं। तो थर्ड का तो डायरेक्ट आ गया हमारा, कौन सा देख लीजिए, थर्ड का मैच हो रहा हमारा ऑप्शन जो हमारा है डी उससे। अब जो लास्ट बचा हमारा 4 और इधर बचा हमारा बी। तो फोर्थ डायरेक्ट बी ना करते हुए थोड़ा सा समझ लीजिए क्यों किए। एक से संख्या क्या है? 10 से कम है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब विषम संख्या आप देख लीजिए, 10 से कम में कितना? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी हमारा जो भी है वो सही हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके अगले वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बना है, लेकिन मेरा मकसद बस इतना है, आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट ना रह जाए। थैंक यू।